मैं ये पूछी थी सच्ची निर्भयता और दृढ़ प्रीति किसको कहेंगे? क्योंकि जब से हम बड़े हुए तो हमने अपने मम्मी-पापा पे ने हमें कहा कि अपने आप पे डिपेंडेंट बनो, तो तुम्हारा जो काम स्टैंड होगा, उससे तुम्हारे को अंदर निर्भयता आएगी और फिर जो काम हमारा हुआ, उसके ऊपर हमारी एक दृढ़ प्रीति हुई, उससे हमारा मोह हुआ। पर जब वो छिन जाता है, तो हमें डिप्रेशन, ये एंग्ज़ायटी, ये चीज़ें फ़ील होती हैं और फिर जैसे एक माँ बनती है हर लेडीज़, तो वो जब उसके प्रति, बच्चे के प्रति मोह होता है, जब वो बड़ा होता है, हर चीज़ में मतलब ये सांसारिक वे में ऐड करते हैं हम। जैसे तो तो वो जब बच्चा बड़ा होता है या कितना ही हम पैसा भी अचीव कर लेते हैं, फिर भी एक खालीपन रह जाता है। तो सच्ची निर्भयता और दृढ़ प्रीति क्या है? हाँ जी, देखो, वो जो खालीपन है ना, वो आएगा बार बार, क्योंकि उस खालीपन जो ओरिजिनल है ना, उसको हमने बार बार कुछ ऐसी चीजों से भरने की कोशिश की है जो टेम्पररी है। और संसार की सारी बातें टेम्पररी है। यहाँ पर आपकी निर्भीकता, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो भी अचीवमेंट कह लो या जो भी, ये सारा टेम्पररी है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी इतनी डिग्रियां हासिल कर ली, टेम्पररी है सब, याद रखना। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना इतना पैसा अचीव कर लिया है, सब टेम्पररी। इतने रिलेशंस बना लिए, सब टेम्पररी। आज नहीं तो कल वो जाने वाले हैं, और उस पर जो भी टिका हुआ है ना, आपको ऐसा लगता है कि मैंने पूरा भर लिया है उस खालीपन को, है ना। यानी आपके बैंक में बैलेंस है, घर अच्छा है, पति बच्चे सब कुछ ठीक ठाक है, नौकरी सबकी ठीक है ना, और रिलेशन सारे अच्छे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ भरा भरा है। लेकिन आपको पता नहीं, ये जो भरा भरा है ना, वो कुछ दिनों के लिए भरा भरा है। वो जब हट जाएगा ना, तो खालीपन जो ओरिजिनल है, वो वैसा का वैसा दिखाई देगा। तो इस संसार की, इस माया की, इस प्रकृति की सारी चीजें जो भी है, ये सब टेम्पररी है, क्षणिक है, हंगामी है। यहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है। इसीलिए उस परमानेंट खालीपन को भरने के लिए कोई ऐसी परमानेंट चीज चाहिए, है ना। और वो चीज जो है मायातीत है, माया से पार की है। तो जब उस खालीपन को मायातीत चीजों से भरोगे, अब उसको चीज नहीं कहा जाता, है ना। परमात्मा कोई चीज ऐसा कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन वो मायातीत तत्व है। उससे आप जब खालीपन को भरोगे, तो वो परमानेंट भर जाएगा। और हकीकत में कहे तो वो खालीपन ही भरापन है। उस खालीपन को, वो भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है, खालीपन। और भरा हुआ वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जो खालीपन है उसको शून्य कह लो, और जो भरापन है उसको पूर्ण कह लो। तो शून्य और पूर्ण, ये दोनों को दोनों, ये भगवान के ही स्वरूप है। तो चाहे आपको खालीपन दिखे, तो भी वो परमात्मा है, और चाहे आपको भरापन दिखे, वो भी परमात्मा है। तो जब नकली भरापन हट जाएगा, तब जो खालीपन दिखता है, तब जो शून्यता होती है, वहां पर अगर आप होश पूर्वक नहीं रहे, तो आपको वो खालीपन दिखेगा। और अगर होश पूर्वक रहे, तो उसमें आपको परमात्मा दिखेगा, क्योंकि वही ओरिजिनल स्वरूप है। आप समझे। अगर वो नकली चीजों पर प्रीति कर बैठोगे, तो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन आएगा ही जीवन में। इसीलिए जो परमानेंट तत्व है, उस पर अगर आपने भरोसा किया, श्रद्धा विश्वास रखा, है ना, और उससे प्रीति कर ली, तो फिर वो परमानेंट है। वहां से ना कभी धोखा ना कुछ मिलेगा। ये ऐसा है।
हाँ जी, पर जब हम इस संसार में जैसे-जैसे बड़े होते हैं, तो हमारे माता-पिता हमें कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, पैसे कमाओ और ये सारी फिर हम अपना एक बिज़नेस स्टैंड करते हैं, फिर उससे मोह हो जाता है हमारा, उससे प्रीत हो जाती है। जब हाँ, अचानक समय और सिचुएशन के अनुसार वो चीज़ें ह हट जाती हैं या कोई घाटा पड़ जाता है, तो हमारा उसके प्रति इतना मोह होता है कि हम उस चीज़ को फेस करने में इतना मतलब असमर्थ होते हैं कि वो एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और हर चीज़ में अगर आप इसको हम देख रहे हैं कि भई वो चीज़ मतलब जो संसार में दिखाया जा रहा है वो उसमें हर चीज़ को देखने के बाद भी एक खालीपन आ रहा है। ये होता है क्योंकि देखो हमने प्रीत किससे की? टेम्पररी चीजों से ना। ये जो अपना बिजनेस खड़ा किया उससे हमने प्रीत लगा ली। ये हमारा ही खड़ा किया हुआ है। ये कितना दिन टिकेगा? आज नहीं तो कल खत्म हो जाने वाला है। ये जितने रिलेशन है हमने खड़ा किए है ना कॉन्फिडेंट के साथ में, फिर उसमें प्रीति लगाई है, उसमें आशा लगाई हुई है ना? तो वो कितना दिन टिकेगा? कभी ना कभी वो हटेगा, फिर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आ ही जाएगा। तो वो खालीपन आना जरूरी है। अगर आपको परमात्मा के रास्ते चलना है ना तो जीवन में खालीपन आना जरूरी है। अगर जिसके जीवन में खालीपन नहीं आया ना तो समझना वो नरक में ही भटक रहा है। उसको लग रहा है जैसे सुअर कीचड़ में फंसा है ना तो उसको ऐसा ही लगता है कि बहुत मजा आ रहा है, लेकिन है कीचड़। वैसे ही जिसको इस संसार में मजा आ रहा है ना कुछ दिनों का, वो है कीचड़ ही, लेकिन जो मजा आ रहा है क्योंकि उसकी बेहोशी है, वो देख नहीं पा रहा है। जिस दिन उसको धक्का लगेगा ना वो खालीपन दिखेगा, तब जाके वो परमात्मा के रास्ते चलने लायक हो जाएगा। कुछ समझे? हाँ जी। अब जैसे अब हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको शुरू से जब बड़ा करते हैं, वो 20, 21, 22 साल के हो जाते हैं या 24 जब वो उनकी शादी भी कर देते हैं, तो हमें ये लगता है कि वो हमारे बच्चे हैं। पर जब वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं अपने हिसाब से, तो माँ-बाप को फिर खालीपन खलता है। क्योंकि तो देखो वो भी वो भरने की कोशिश किससे की थी? देखो खालीपन हमेशा से है, याद रखना। हम खाली ही है, हमेशा से खाली है। उस खालीपन को हम देख नहीं पाते, इसीलिए उसको भरने की कोशिश करते हैं। अब भरते किससे है? ये मेरा बच्चा है ना? मैं कहूंगा वैसा करेगा, ये हमने भरने की कोशिश की। अब एक दिन वो नहीं रहेगा, आपका बच्चा किसी और का हो जाएगा और आपकी सारी आशाएं टूट जाएगी, तो फिर से खालीपन। फिर आप कुछ भरने लगोगे, पैसे से भरने लगोगे, फैक्ट्री से भरने लगोगे, नौकरी धंधों से भरने लगोगे, और कभी कभी ज्ञान से भरने लगोगे। लेकिन वो भी सारा टेम्पररी है। जिस दिन वो सारा कुछ उड़ जाएगा, फिर से खालीपन। ये खेल चलता रहेगा जब तक आप उस खालीपन को फेस न कर लो, होश पूर्वक देख न लो कि ये हकीकत में है क्या खालीपन। और जब जिस दिन आपने उसको अच्छी तरह से होश पूर्वक फेस कर लिया ना, आपको पता चल जाएगा कि यही खालीपन शाश्वत है, यही मेरा स्वरूप है, और परमात्मा का भी इसी स्वरूप में प्रकट होता है। आप समझे? जी। तो यहाँ पर ये सबके मन में आता है, फिर जब ये सारे खालीपन को फेस कर लेते हैं सब लोग, तो वो सत्संग में जाते हैं। सत्संग हर व्यक्ति चाहे कोई कितना ही अमीर है, चाहे कोई कितना ही गरीब है, हर बंदा सत्संग की तरफ दौड़ता है या कोई पैसे कमाने के लिए जूझ रहा है। बराबर। तो तो ये जो खालीपन या निर्भयता और एक अंदर से दृढ़ विश्वास, ये कैसे आएगा? तो जो खालीपन को सत्संग से भरने की कोशिश कर रहा है ना, वो भी वही एक्सरसाइज कर रहा है जो उसने पहले की थी, है ना? कभी संबंधों से भरने की कोशिश की थी, कभी पैसों से, इसी से। और आज वो सत्संग से भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो होश पूर्वक नहीं हो रहा है। और जिस दिन वो जागृत हो गया ना होश पूर्वक, फिर वो खालीपन को भरने की कोशिश नहीं करेगा। वो खालीपन को एज इट इज खालीपन ही रहने देगा, और उसी खालीपन में होश पूर्वक उस उसे पूर्णता का दर्शन हो जाएगा जो परमात्मा का स्वरूप है। और उसी खालीपन में उसको परमात्मा का जो स्वरूप खालीपन के रूप में हो जाएगा, है ना? फिर वो किसी से चीज से भरने की कोशिश नहीं करेगा, न सत्संग से न ज्ञान से।
क्योंकि ये भी जो है ना बेहोशी वाला चीज है। और उस दिन उसको खालीपन खालीपन नहीं लगेगा जिस दिन उसने सारा कुछ पा लिया। सारा कुछ पाने का मतलब पूर्ण होश में जब आ जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसे वो खालीपन खालीपन नहीं लगता है। तब उसे सारा कुछ पूर्ण पूर्ण ही लगता है। फिर चाहे उसके पास कुछ भी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी से जब दृढ़ प्रीति होती है ना, तब मुक्ति कहते हैं उसको। उस खालीपन से या पूर्णता से, दोनों एक ही है। जब उससे प्रीति होती है दृढ़, तब वो मुक्ति, जीते जी मुक्ति का एहसास कर पाता है। और उस पर दृढ़ विश्वास तभी आता है जब आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उसके पहले वो विश्वास लाना मुश्किल है। और दृढ़ प्रीति और दृढ़ विश्वास तभी आता है। और अगर अनुभूति से नहीं आता है, तो सत्पुरुष के वचन में श्रद्धा और विश्वास से आता है। उसके लिए भी जो है सत्पुरुष से दृढ़ प्रीति करनी आवश्यक है, नहीं तो उसके वचनों में भी नहीं आएगा। आप समझे? जी। यहाँ पर जैसे लोगों के पास जब खालीपन होता है तो वो, जिनके पास पैसा है या वो है, वो उसको भरने के लिए घूम रहे हैं और हर चीज कर रहे हैं, और फिर जब घर आते हैं या वो खालीपन लग रहा है तो वो उस खालीपन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो बराबर। वो, तो उस चीज को कैसे भरे, आप बताओ। वो बेहोश है। वो बेहोश है, इसीलिए सामना नहीं कर पा रहे हैं। उसे होश में आना ही पड़ेगा। उसे उस खालीपन को फेस करना ही पड़ेगा कि ये खालीपन है क्या जो मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ। उसे होश में आना पड़ेगा। ये चोट है, खालीपन उसके मुंह पर चोट है। अगर इसको ठीक से ढंग से देखा नहीं ना, तो ये रिपीट 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 अनंत जन्मों तक होता रहेगा। तो एकमात्र इलाज है, होश में आ जाओ। एकमात्र इलाज है। अब होश में कैसे आए? चोट पड़ेगी तो होश में आओगे। और खालीपन जब आएगा ना, तब होश में आओगे। कुछ समझे? हाँ जी। हाँ जी, ये सब ना, ये सब दिख रहा है क्योंकि ये सारा जब अपने होश में आते हैं तो ये सारी चीजें, ये चीज होती है। पर इसमें सच्ची प्रीति और निर्भयता के लिए हमें भगवान पर एक दृढ़ विश्वास, एक प्रीति हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो भगवान पर दृढ़ विश्वास और प्रीति कब आएगा? जब वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, वही आपको वो करवाएगा। नहीं तो आपकी जो दृढ़ प्रीति और विश्वास भगवान पे है ना, वो तो फूंक मारोगे तो निकल जाएगा, वैसे होती है। थोड़ा सा दुख और आ जाएगा ना, तो वो प्रीति और दृढ़ विश्वास भगवान से उठ जाता है। शिकायत करने लगोगे, रोने लगोगे। ये आपका दृढ़ विश्वास और प्रीति जो है ना, टिकेगा नहीं। जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आपसे वो करवाएगा ना, तब होगा। उससे पहले नहीं होगा। तो कोशिश करते रहना है ना? धीरे धीरे होता रहेगा। हाँ। और कुछ पूछना चाहोगे? बस मेरा ना सुबह से ये दृढ़ प्रीति और विश्वास पे मनन चिंतन चल चल रहा था, तो मैं ये सारा खालीपन देख रही थी सबका। तो ये मुझे चीज फील हुई और मैंने ये सोचा कि आपसे इस विषय, मतलब इस चीज पे बात करती हूँ कि भाई, क्योंकि सबको ये चीज फेस करनी पड़ रही है। हम अपने आसपास भी देख रहे हैं, सबको ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। बराबर बराबर। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। अभी अभी आपने एक लाइन कहा कि आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार, हाँ। दो शब्द उस लाइन के अंदर बोले, तो कुछ इन पर भी प्रकाश डालिए। देखो, पहले तो आत्मा क्या है उसका साक्षात्कार होगा। उसके बाद में परमात्मा का साक्षात्कार।
और वो जो है ना केवल अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की कृपा से होगा। हमारी कोई औकात नहीं है। आत्म साक्षात्कार तक हमारी औकात है, लेकिन वो भी जो है ना अंत में तो उनकी कृपा से ही होता है। लेकिन ब्राह्मी स्थिति और परमात्मा का साक्षात्कार ये उनकी कृपा के बगैर नहीं होता है, पक्की बात है। हम्म, वो चाहे तभी होता है। अर्जुन कितना भी कुछ भी कर लेना, बिना कृष्ण की कृपा वो विश्व स्वरूप जो उनका जो विराट स्वरूप था वो उसका दर्शन नहीं कर पाते। हम्म, जब वो दिखाना चाहते हैं और जिसको दिखाना चाहते हैं ना उसी को ही दिखता है ना। मैं ऐसा कर लूं और मुझे दिख जाए, नहीं, इस बात में कोई माल नहीं है। हम्म, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रसन्नता से ही होता है, और वो हम्म, चाहे तो ही होता है, नहीं तो कितना भी माथापच्ची कर लो, कितनी भी साधना कुछ भी कर लो ना, नहीं दिखता है। जैसा है वैसा नहीं दिखता है। अगर हम्म, आपको ऐसा लगता है ना कि दिख गया है, तो वो आपका मन का खेल हो सकता है, लेकिन जो असली बात है ना वो नहीं होती। हम्म, आप कितना भी चक्कर घुमा लो, है ना, कुंडलिनी घुमा लो, हम्म, और बहुत सारा ऐसा कुछ साधनाएं कर लो, फिर भी जो असली बात है ना वो नहीं दिखती। हम्म, क्योंकि उससे ये जो साधना से तो कुछ हद तक जा सकते हो, है ना, हम्म, लेकिन उसकी भी लिमिट आ जाती है। हमें अगर यहाँ से चंद्र पर जाना है ना, हम्म, तो साइकिल नहीं चलेगी। हम्म, आप कहोगे कि साइकिल नहीं तो कोई बात नहीं, बाइक से चलेंगे, तो बाइक भी नहीं चलेगी। हम्म, आप कहोगे बाइक नहीं तो फिर कार से चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे, एरोप्लेन से चलेंगे, इसमें से कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हम्म, सबकी एक लिमिट होती है ना। हाँ वैसे जी, ही सारी साधनाओं की लिमिट होती है। वो सारी साधनाओं सुषुप्ति में खत्म हो जाती है। सुषुप्त अवस्था में सारी साधनाएं खत्म हो जाती है, उससे आगे नहीं हम्म, जाती। नींद और सुषुप्ति में खत्म हो जाती है। तो हम्म, केवल कृपा साध्य है वो, वहां तक पहुंच ही नहीं है। सारी साधनाओं का फल जो है हम्म, ना सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुष है। सत्पुरुष पता चल जाएगा कि कहाँ है, उस तक पहुंचा देगी। हम्म, बाकी परमात्मा का दर्शन हो कोई भी साधना से, ऐसा मुमकिन है ही नहीं। अगर कोई कहता है ना तो लाओ मेरे सामने, हम्म, है ना। वो उसके मन का खेल है अगर कोई ऐसा कहता है तो, क्योंकि हम जो चीजें देख रहे हैं ना प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम्म। तो ऐसा है। तो प्रभु जी, जो जैसे बड़े बड़े ये संत होते हैं जो हमने आज तक सुने हैं कि हिमालय पे जाकर उन्होंने साधना की, इस स्थिति को प्राप्त किया, तो मतलब उनको भी परमात्मा नहीं मिलता यदि अक्षर ब्रह्म बिल्कुल सतपुरुष? भी नहीं, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हम्म, नहीं। वो उन्हीं का ही मन का खेल है, याद रखना। हम्म, और प्रूफ क्या है? हम्म, है ना। यानी बिल्कुल। जितने भी आप महान संत और जितने भी आप महान विचारक, हम्म, जितने भी बड़े बड़े गुरु, जितने भी बड़े बड़े मत पंथ संप्रदाय के, है ना, हम्म, वो हम्म, सारे के सारे परमात्मा का दर्शन ऐसे ही होता है क्या? जब हम कह रहे हैं कि कोई भी साधना परमात्मा दर्शन तक नहीं लेके जाती, तो इसका मतलब क्या हुआ? और हम्म, सारी साधना सुषुप्ति में लीन हो जाती है, उसका मतलब क्या हुआ? हम्म, कोई भी साधना का इतना बल है ही नहीं कि आपको परमात्मा का दर्शन करा दे। हम्म, सारी साधनाओं का अंतिम फल जो है अगर, तो वो आपको प्रगट सत्पुरुष का मिलाप करवा सकती है। हम्म, और वो भी भीतर से अगर इतनी तड़प है तो। नहीं तो हम्म, अगर साधना ने अहंकार का स्वरूप पकड़ लिया ना, तो फिर उसका तो अनंत जन्म मरण चक्र चालू हो गया।
याद रखना। हम्म। हाँ जी। है ना, साधना जो है अहंकार का रूप धारण कर लिया, फिर हम्म। तो परमात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। वो हम्म। सत्पुरुष को भी पहचान नहीं पाएंगे। हाँ जी। साधना वाला जो है ना, सत्पुरुष को जल्दी नहीं पहचानता। हम्म। अगर वो सही रास्ते पे है तो ही पहचान पाएगा, हम्म। नहीं तो अहंकार बड़ा होता जाएगा। और एक हाँ। अहंकारी साधना वाला जो है ना, हम्म। सत्पुरुष को सामने पहचान नहीं पाता। हम्म। उसको ऐसा लगता है इससे तो मैं बड़ा हूं। हम्म। है ना, तो इसी चक्कर में वो फंसा रहता है। साधना का कोई औकात ही नहीं है कि परमात्मा तक पहुंचाए। है ना, वो हम्म। ज्यादा से ज्यादा है ना सत्पुरुष तक पहुंचा सकता है। और सत्पुरुष उसके बाद में उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास आता है, आज्ञा का पालन करते हो तो उनकी कृपा से फिर परमात्मा हम्म। दर्शन होता। हम्म। और वो सत्पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। हम्म। है ना, हाँ जी। और ये बात इतनी पक्की है। और हाँ जी। इसको हम देख के सामने सामने देख कर बता रहे हैं, पूर्ण हम्म। अनुभूति से बता रहे हैं, पूर्ण होश से बता रहे हैं। है ना, हम्म। यही सत्य है। हाँ जी। वो ना जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, शायद पिछले साल या उससे पिछले साल, मतलब परमहंस योगानंदा जी की। उसमें जैसे महाअवतार बाबा जी, एक लाहिड़ी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी, ऐसे कई हम्म हम्म मतलब उनके नाम आए। तो हम्म उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो महाअवतार बाबा जी है ना, वो हम्म अभी तक जिंदा हैं, और हम्म अभी तक मतलब उनके अनुसार ही ये सब कार्य हो रहे हैं। हम्म। तो देखो, उस हाँ जी। मेरे पिताजी जो है ना वो भी अभी भी जिंदा है। हाँ जी। और के पिताजी के पिताजी के पिताजी भी जिंदा है। हम्म। हम भगवान भी जिंदा है अभी, और हनुमान जी भी जिंदा है। हम्म। हाँ जी। तो बुद्ध भी जिंदा है, अभी सब जिंदा ही है। हम्म। कोई शरीर में है, कोई शरीर में नहीं है। हम्म। है ना, तो हम्म। ऐसी बातों में नहीं आना है। ठीक। वो जिंदा है ठीक है, हम्म। उससे आपके काम क्रोध लोभ मोह नष्ट हुए क्या? नहीं। है ना, और वो तो क्या, ब्रह्मा जी कितने सालों से जिंदा है, हम्म। और उसी के चलते ही सारी सृष्टि का चल रहा है। उसे क्या हम्म। कहोगे बताओ? एक्चुअली ना, मैंने इस जन्म में, जो मैं अब इस जन्म में हूँ, मैंने आज तक कोई भी शास्त्र कुछ पढ़े ही नहीं। कुछ भी, सिर्फ हम्म एक वो परमहंस योगानंदा जी की बुक पढ़ी है शायद। मैंने हम्म कोई बुक नहीं पढ़ी। तो हम्म मुझे जैसे ब्रह्मा जी हैं या कुछ भी, मतलब सिर्फ सुना हुआ है कि वो सृष्टि की स्थापना पालना संहार के लिए तीन देवता हैं। बस जैसे जो हाँ थोड़ा बहुत सुना हुआ है, मैंने कोई नाटक वाटक भी बहुत नहीं देखे हुए, ऐसे भगवान वाले जो देवताओं वाले दिखाते हैं। तो हम्म मुझे हम्म इतनी नॉलेज है भी नहीं। तो हम्म मुझे लगता है शायद, मतलब जो मेरे दिमाग में आता था कि शायद पिछले जन्मों में ये भक्ति शायद पूरी हो चुकी होगी, या कैसे, जैसे जैसे जो जो सुनती गई। तो इतना हम्म मुझे नहीं पता, जस्ट जो सुना, जैसे एक बुक पढ़ी उसमें से ये मैंने आपसे पूछा। हम्म। तो तो एक हाँ जी, कहिए। मतलब ये वैसा ही है कि ये सारी जो है चमत्कारी वाली बातों में आना नहीं है। हाँ जी। है ना, कोई 500 साल से कोई 1000 साल से जी रहा है, कहाँ है बताओ? हम्म। हाँ जी, कितने सालों से जी रहा है जब तक ये ब्रह्मांड है। हम्म। है ना, हम्म। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम्म। उससे मुझे क्या फायदा? कोई कितना भी जिए, चलो मुझे क्या फायदा? हम्म। मेरा दोष हटा क्या? ऐसी बातें सुन हम्म। मेरा दोष हटा क्या? हम्म। मेरी वो स्थिति हुई क्या? हम्म। इतना ही देखना है, हमारा ध्येय क्या है। चाहे कुछ भी सुन लो, हम्म। है ना, कुछ भी पढ़ लो, हम्म। उससे मुझे क्या फायदा हुआ, इतना ही देखना बस। हम्म। वो तो प्रभु जी दिख ही रहा है। हाँ आपके साथ मिलने पर जो मेरे अंदर जैसे परिवर्तन आ रहा है,
शायद धीरे धीरे ही आ रहा है, लेकिन उस चीज को मैं सोचती हूँ, समझती हूँ। जब मुझसे गलती हो जाती है ना, मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर मैं ये गलत थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब तक कि आज तक मतलब इतना शायद परिवर्तन नहीं आया था जो मुझे अब महसूस हो रहा है आपसे मिलकर, आपकी परवरिश ही कह लो कि परवरिश हम्म। पाकर, तो मुझ में लग रहा है ये। हाँ जी, हाँ तो जी। वही बात है कि अक्षर ब्रह्म सतपुरुष रूप से भी मिल लिए आप, उनके द्वारा अक्षर ब्रह्म सतपुरुष से मिले, तो वो परिवर्तन का पता लग रहा है। हाँ जी, बराबर है। एक और प्रश्न इसी में था कि आपने कहा आत्म साक्षात्कार होता है, तो वो हाँ। हमें कैसा पता लगेगा, उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं भाई, क्या होता है उसमें जो हमें पता लगे कि हाँ हमें आत्म साक्षात्कार हो गया है? देखो, वो हमें भी पता नहीं था, हम्म। है ना। तो ये हम्म। एक स्थिति होती है। और देखो, आत्मा ऐसा कोई चीज नहीं कि जिसका दर्शन किया जाए, वो दृश्य है ही नहीं, हम्म। है ना। स्वस्वरूप कोई दृश्य नहीं है हम्म। कि देख पाओ। हम्म। देखो कैसा है, मैं आपको बताता हूँ, ये इनडायरेक्ट वे है। हम्म। जैसे सुबह के 4 बजे हैं, हम्म। आपके कमरे का लाइट बंद है, हम्म। आप सोए हो, हम्म। खिड़कियां खुली है, ठीक है, हम्म। हम्म। अंधेरा है। हम्म। अच्छा, 5 बजे कैसा होगा? हल्की हल्की मतलब रोशनी, सूर्य निकलेगा। 6 बजे? 5 साढ़े 5 बजे थोड़ी और रोशनी। और 7 बजे? और भी ज्यादा, जैसे पूरी है रोशनी हो ना। जाती है 7 बजे तक। हाँ आप जी। आप तो कमरे में लेटे हो या नहीं, बताओ। हम्म। सूरज को देखने गए नहीं है, फिर भी नहीं। आपको लगता है ना कि सूरज उगा हुआ है, हम्म। सूर्योदय हो गया है। ऐसा होता है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं से ही निकल रहा है, उसके उसको तो कोई निकालने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, नहीं अपने नहीं, आप ही अनंत। हाँ देखो, जी। आप लेटे हो, हम्म। घर के बाहर गए नहीं हो कि हम्म। सूरज निकला है या नहीं, आप चेक करने जाते हो क्या? नहीं, सूर्योदय हुआ है पता कैसे चलेगा? आप तो अपने घर में हो। उसकी रोशनी के प्रसार से ही, मतलब जो फैली हुई है। हाँ, अब देखो, रोशनी है ना, दिखती नहीं है, हम्म। लेकिन रोशनी में चीजें दिखती हम्म। है ना। 5 बजा, 6 बजा, तो आपको पता चलता है कि अरे, टेबल दिखने लगेगा, हम्म। दीवार पे घड़ी दिखने लगेगी, है ना, हम्म। कैलेंडर है वो दिखने लगा, हम्म। मैंने जो चादर ओढ़ा है वो दिखने लगेगा। यानी चीजें साफ साफ दिखने लगती है, हाँ तब जी। हमें समझ में आ जाता है कि सूर्योदय हो गया है। हम्म। और जब चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो ऐसा ही लगता है ना कि अब तो सूर्यास्त है, अभी भी हम्म। सूर्योदय नहीं हुआ है। हम्म। वैसे ही जब सारी चीजें या तो दिखती नहीं है, हम्म। या तो भ्रमित दिखती हम्म। है ना। दिखती नहीं यानी मतलब कि चीजें जैसी है वैसी नहीं दिखती। हम्म। जब ऐसा होता है ना, भ्रमित, हम्म। तब समझना अभी भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। हम्म। यानी दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, हम्म। और हम कुछ उल्टा ही सोच रहे हैं, हम्म। है ना, कि उसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, गलती इसकी है, गलती उसकी है, या ये सारे जो हम्म। विचार चल रहे हैं ना, तो समझना अभी भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। और जिस हम्म। दिन आत्मज्ञान होगा, तो चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देगी। सिर्फ हम्म। इतना दिखाई देगा कि दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, बस। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उग्र बात कर रहे हैं, बस ऐसा दिखाई देगा, बस। इससे आगे एक विचार नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि वो दृश्य सामने आ गया, इसीलिए वो दिख गया। हम्म। फिर उस पर कोई चिंतन मनन विचार कुछ भी नहीं चलेगा।
हम्म और भीतर से एक परमाणु भी नहीं हिलेगा। हम्म तो वो अवस्था में जब ऐसा दिखता है तब समझना कि चीजें साफ साफ दिख रही है, इसका मतलब हम्म कि भीतर कुछ ज्ञान हो रहा हम्म है ना। तो ये हम्म इंडायरेक्ट वे है। तो इसमें और होश पूर्वक जाते जाओगे तो समझ हम्म में आने लगेगा कि चीजें हम्म साफ साफ दिखाई देती है। स्वप्न हम्म स्वप्न की तरह दिखाई देता है, हम्म हकीकत हकीकत की तरह दिखाई देती है, जो हम्म सार्थक है वो सार्थक की तरह दिखाई देता है, जो निरर्थक है वो निरर्थक की तरह दिखाई देता हम्म है ना। तो समझना हम्म कि आत्मज्ञान धीरे धीरे उदय हो रहा है। हम्म तो ये इनडायरेक्ट वे है। समझ आपकी बढ़ने लगेगी। पहले हम्म जिस बात से आप व्यथित होते थे अब उससे व्यथित नहीं होते हो, क्योंकि थोड़े और हम्म समझ गए हो, थोड़ा हम्म आत्मा के और नजदीक पहुंच गए हो। यानी हम्म आत्मा के ऊपर ऊपर जितने आवरण थे उसमें से कुछ कुछ आवरण हट रहे हैं। हम्म तो उस ज्ञान का हम्म प्रकाश फैल रहा है, उस प्रकाश में चीजें जैसी है वैसी दिखाई देती हम्म है ना। तो ये इनडायरेक्ट वे है। हम्म प्रभु जी, आज तो आपने मेरी नब्ज ही पकड़ ली लास्ट वाली लाइन में, कि आत्मज्ञान का कैसे पता लगता है। क्योंकि जैसे मान लो घर में दो व्यक्ति हैं, जैसे मान लो कुछ गलत हुआ, दिमाग में आता था हम्म ये इन्होंने ही किया होगा, ये इन्होंने ही किया होगा, लेकिन अब वो स्थिति बदलती जा रही है, वो होश आता जा रहा है, मतलब हम्म, उसके पीछे जो ठीक चीज है ना वो पता चलती जा रही है, हाँ तो वो चीज बढ़ती जा रही है। ये मेरे साथ हो रहा है ऐसा। हाँ जी। तो हम्म इसमें आगे और क्या होता है पता है? फिर जो नहीं। दो व्यक्ति झगड़ रही है ना, हम्म उसमें से किसी का भी दोष नहीं है ऐसा दिखने लगता है, ऐसी हम्म अनुभूति होती है, और ऐसा समझ में भी आता है, और ऐसा हम्म ज्ञान में भी आता है कि दोनों निर्दोष है। हम्म दोनों निर्दोष है। हम्म जब निर्दोष दृष्टि प्राप्त हो जाती है ना, तब हम्म समझना कि वो ज्ञान हम्म है ना। जब हर तरह वो निर्दोषता ही दिखाई देती है ना, हम्म चाहे वो आपस में झगड़ रहे हो या तो चाहे वो मुझे गाली दे रहे हो, हम्म है ना। जब तक आपस में झगड़ रहे हो तब तक तो हम्म आप अलिप्त हो, ठीक है, क्योंकि आपका हम्म कुछ नहीं जाता ना। हम्म तब तो आप साक्षी दृष्टा ये सब कुछ ठीक है, हाँ, ज्ञान में हम्म हो। आप हम्म रोड पे कोई झगड़ रहे हो तो आपको तो ऐसा लगेगा ना कि ठीक है, छोटी छोटी बातों में क्या झगड़ना है, ये है वो है ना। हम्म तो तब तो साक्षी दृष्टा वगैरह सब होता है। हम्म लेकिन जब वही जो है आप पर बिना गलती के इल्जाम लगाने लगे हम्म और आपसे झगड़ा करने लगे और हम्म आपको गाली देने लगे, आपको ब्लेम करने लगे, और हम्म आपका चरित्र का कीचड़ सारे जगत में उड़ाने लगे ना, तब पता चलता है कि कितने निर्दोष हैं और आपकी हम्म दृष्टि कितनी निर्दोष है ना। हाँ जी। ये टेस्ट है, ये पैरामीटर है। हम्म तो जब हर तरह से दृष्टि शुद्ध होती है, हम्म निर्मल होती हम्म है और निर्दोष बुद्धि की उपलब्धि हो जाती है ना, सारा कुछ हम्म हर निर्दोष निर्दोष ही दिखता है ना, तो समझना कि आत्मा क्या, हम्म क्योंकि आपकी आत्मा क्या निर्दोष ही है ना, हम्म दोष रहित, परम पवित्र, हम्म निर्मल, निर्दोष, है ना। हम्म तो वही दृष्टि, वही आत्मा की दृष्टि है, और उसी हम्म दृष्टि से सारा कुछ वैसा ही दिखता है। हम्म तो जब तक आपकी दृष्टि में दोष है ना, तो समझना कि अभी भी वो आत्मज्ञान की स्थिति नहीं है। हम्म आप समझे? हाँ जी। तो ये बात।
जैसे प्रभु जी हम जॉब पे जाते हैं या कहीं पे ही, वहां पे मान लो हम्म, हमारी गलती नहीं है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो वहां हाँ, पे अपना पक्ष पे प्रेम से रखना चाहिए ना, कि एक ही बार बोलो लेकिन प्रेम से बोलो कि मेरी इसमें गलती नहीं है, आगे वाला चाहे उसको सच माने या ना माने, लेकिन अपना पक्ष रखना चाहिए या नहीं? मतलब कि आपकी गलती नहीं है और किसी ने आप पर इल्जाम लगाया तो हाँ। आप हाँ। अपना पक्ष रखना है, ऐसा? हाँ जी। हाँ जी। तो देखो, आपको अपना पक्ष रख देना है। हम्म। जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं हम्म। हाँ माने। जी। और उससे भी ऊपर का स्टेप जो है ना, आपको हम्म। क्यों प्रूव करना है किसी को? नहीं, है ना, जैसे वो स्कूल उससे ऑफिसर उससे भी तो। ऊपर का स्टेप। हाँ। मतलब आप 2-3 स्टेप नीचे आकर भी रुक सकते हो। हम्म। यानी आप अपना पक्ष रखते हो, आप हम्म। उग्र आवाज में अपने को प्रूव करने की कोशिश भी करते हो कि मैं निर्दोष हूँ। ये एक हम्म। स्टेप हो गया। हम्म। दूसरा step है उससे ऊपर का, पोलाइटली आप एक बार कह दो, जिसको मानना है हम्म। नहीं मानना है, फिर भी भीतर कुछ आ, हिलता नहीं, है हम्म। ना। हम्म। तो वो एक लेवल हो गया। और तीसरा लेवल ये है कि हम्म। अपना पक्ष रखने की भी जरूरत क्या है, किसको समझाना है यहाँ पर, किसको समझाना है, मैं किसको प्रूव करूं, मेरा अहंकार ही खत्म हो गया है ना। जब भीतर से अहंकार ही खत्म हो जाता है ना, तो किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है हम्म। कि मैं ऐसा हूं, है ना। प्रभु वो जी, ऑफिस अलग में step जैसे हो ऑफिसर्स होते हैं तो कई बार उस ऑफिसर्स के आगे ये गया। प्रूव करना भी जैसे जरूरी हो जाता है कि मेरी कमी नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो हमें देखो वहां तो प्रूव करना ही पड़ेगा ना, परिवार में चाहे आप करो या ना करो, हाँ, कि देखो, आप जहां अपनी पर, स्थिति में। सुनो, हाँ जहां पर जी। प्रूव करना है वहां पर करो, हम्म। लेकिन भीतर से पता होना चाहिए कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम्म। इस संसार व्यवहार में हूं, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। बिल्कुल। इतना भीतर से होना चाहिए हाँ जी। ना। लेकिन फिर उसको भूल जाना है, फिर वो हाँ जी। मगज में लेके घूमना नहीं, हाँ जी। है ना। हाँ हुआ जी। तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ जी। पक्ष रखना, पूरे हम्म। दृढ़ता पूर्वक रखना है, हम्म। सब कुछ करना है। हम्म। फिर वो मन में घूमना नहीं चाहिए, बस बोझ हाँ नहीं जी। होना चाहिए, है ना। तो उस तरह हाँ। से रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। है ना। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी प्रभु जी, लेकिन वो हम्म, शायद बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक नया शब्द आज, और मतलब आज नहीं, आप बड़े दिन से जैसे आप कहते हो ब्राह्म्य स्थिति, हाँ हाँ। तो मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, तो उस पे यदि प्रकाश डाल सकते हो तो फिर बताइए। देखो कैसा है, एक होता है आत्मज्ञान, जैसा हमने वर्णन किया अभी, उसमें किस हम्म। प्रकार से होता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, हम्म। यानी मैं क्या हूं उसका पूरा बोध हो जाता है। हम्म। और उसके बाद भी मोक्ष नहीं है, वो हम्म। स्थिति मोक्ष की नहीं है, हम्म। वो स्थिति अभी भी मुक्ति की नहीं है, जिसको हम्म। आत्यंतिक कल्याण कहते हैं। मतलब कि उसके बाद में आना जाना खत्म। हम्म। आत्मज्ञानी को भी आना जाना रहता है, हम्म। वो भी अभी भी माया में हम्म। है ना। आत्मा का तो ज्ञान है, लेकिन अभी भी वो, जिसको कहते हैं ना कि वाटर प्रूफ, हम्म। है ना, वैसा अभी नहीं हुआ है। हम्म। तो वाटर प्रूफिंग अगर जरूरी है, उसमें उसको संसार में रहना है, माया में रहना है, तो वाटर हम्म। प्रूफिंग जरूरी है। हम्म। नहीं तो उसको माया कभी भी उसको वापस गिरा सकती है। हम्म। सतत होश जरूरी है। हम्म। वो स्थिति आत्मज्ञान की, उसके ऊपर वो ब्राह्मी स्थिति है, हम्म। ब्रह्म रूप होना, हम्म। उसी को ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। और वो स्थिति आपकी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष करवाते हैं, हम्म। है ना। हाँ जी। वो कुछ उनके नियम देते हैं हम्म। और उसके हिसाब से आप आज्ञा देते हैं,
वैसे करते हो तो धीरे धीरे वो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। हम्म फिर आप माया में रहते हुए भी माया आपको छूती नहीं। हम्म आत्मज्ञान की स्थिति में अभी भी जो है हम्म चांसेस रहता है कि फिर से माया में के लपेटे में आ जाते हो, हम्म क्योंकि वहां पर जो है ना, उस ज्ञान में ऐसा नहीं है कि नियम धर्म का पालन करें। हम्म जो अपने से की हुई है ना, खुद से की हुई आत्मज्ञान की जो स्थिति है ना, हम्म उसमें सारा कुछ ओपन ही होता है। हम्म वो फिर भी कीचड़ में ही है ना। हम्म यानी दो बात है कि आपका पैर हम्म मगरमच्छ, मगर पता है ना, हाँ जी। उसने पकड़ा हुआ है और आप हो कीचड़ में। हम्म यानी आपके ऊपर दो बंधन है, एक है कीचड़ और दूसरा है मगर, हम्म है ना। तो आत्मज्ञान वाला मगर से तो मुक्त हो गया, हम्म लेकिन है अभी भी कीचड़ में। कीचड़ में। मुझे बताओ, ये कितना समय तक हम्म कीचड़ में फंसा रहेगा और मगर से बचा रहेगा? हम्म कोई भरोसा नहीं ना। नहीं। तो आत्मज्ञान वाले की वो गति नहीं होती है जो कीचड़ से बाहर निकल पाए। हम्म और कीचड़ से बाहर निकलने की जो गति है ना, वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष प्रोवाइड करते हैं। हम्म या तो उसको ऐसा बना देते हैं सत्पुरुष कि अब जो है ना, आप पिंजरे में हो, हम्म एक लोहे का पिंजरा है उसमें हो, और हम्म आपको कीचड़ में उतारा गया है। हम्म अब मगर जो है ना, आपका पैर पकड़ेगा नहीं, हम्म आप फ्री हो। हम्म लेकिन वो जो पिंजरा है ना, वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ने आपको एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच के हम्म रहते आपको ये हम्म पहनाया है ना, हाँ और जी। आपको कीचड़ में उतारा है। और वो हम्म जब चाहे आपको उस कीचड़ से निकाल सकता हम्म है ना, क्योंकि उस वो पिंजरे में जो आप हो, उसको बड़ी रस्सी बांधी हुई है और वो ऊपर खींच लेंगे। हम्म यानी आप कीचड़ में भी सुरक्षित हो। हाँ जी। आत्मज्ञान वाला जो है ना, माया में सुरक्षित नहीं है। हम्म आप समझे? हाँ जी प्रभु जी। तो ब्राह्मी स्थिति वाला जो है ना, उसको वाटर प्रूफिंग करते हैं, कीचड़ प्रूफिंग हम्म करते हैं, माया प्रूफ करते हैं, है ना, ताकि हम्म वो उसमें जाए तो भी फर्क ना पड़े। हम्म तो वैसा है, और वही असली मुक्ति है। वो ब्राह्मी स्थिति जो है वही असली मुक्ति है। हम्म सिर्फ ब्राह्मी स्थिति नहीं, उसके साथ में परब्रह्म की भक्ति चाहिए। तब हम्म वो गति मिलती है रॉकेट जैसी, कि कीचड़ से उठकर आप चंद्र तक पहुंच पाओ, हम्म है ना। आत्मज्ञानी की वो गति नहीं है कीचड़ से बाहर निकलने की। हम्म वो फंसा हुआ है कीचड़ में, जन्म मृत्यु का चक्कर उसके ऊपर खड़ा है। उसका कारण हम्म शरीर अभी नष्ट नहीं हुआ है। आत्मा का हम्म दर्शन तो हो गया है, लेकिन हाँ कारण जी। शरीर अभी नष्ट नहीं हुआ है। कारण शरीर को पूर्ण रूप से हटाने के लिए हम्म अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की हम्म आवश्यकता है, हाँ और जी। वही उसकी सामर्थ्य है। और वो एक ही है, बाकी कोई नहीं है। आप हम्म कितनी भी समाधि लगा लो ना, हम्म कितने भी चक्र घुमा के समाधि लगा लो, निर्विकल्प समाधि, ये वो सब कुछ है ना, फिर हम्म भी कारण शरीर हटेगा नहीं। हम्म उसको हटाने की सामर्थ्य एकमात्र सत्पुरुष अक्षर ब्रह्म में है, और हम्म किसी में नहीं है। तो याद रखना। हाँ जी। और अगर कोई कहता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो हम्म केवल मात्र उसका भ्रम है। हम्म उसका मन उसके साथ खेल रहा है। हम्म उसका अहंकार इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है। इतना ही समझना, है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो अब चीजें आपको एकदम स्पष्ट हो गई होगी। हाँ जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। हाँ चरण जी। वंदन। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।